कक्षा 6 हिंदी व्याकरण पाठ 12 क्रिया। क्रिया की विशेषताएं, क्रिया के भेद। किसान खेत जोत रहा है, माली पौधों में पानी डाल रहा है, आम के पेड़ों पर आम लगे हैं। ऊपर दिए गए वाक्य दिए गए चित्र में को आपने देखा और वाक्यों को पढ़ा और जाना कि खेत जोतने का काम किसान द्वारा और पौधों में पानी डालने का काम माली द्वारा किया जा रहा है। अतः खेत जोतना और पानी डालना क्रिया है, आम लगाने का कार्य नहीं किया जा रहा, क्योंकि आम तो अपने आप ही लगे हैं उस पर। एक बार पेड़ लगा दिया, उस पर आम आ रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, वो अपना आप हो रहा है, स्वयं हो रहा है, फिर भी यह क्रिया है, क्रिया तो है ही। अर्थात हमें किसी व्यक्ति वस्तु की अवस्था स्थिति का बोध क्रिया के द्वारा होता है। आम के पेड़ों पर आम लगे हैं, जो लगे हैं शब्द है, इससे हमें उस पेड़ की दशा का वर्णन हो रहा है। तो ये सब व्यक्ति वस्तु की अवस्था स्थिति का बोध, दशा का बोध क्रिया के द्वारा होता है। बारिश हो रही है में कार्य के स्वयं होने का पता चल रहा है, मतलब कार्य हो रहा है बट स्वयं हो रहा है। रमेश पत्र लिख रहा है में कार्य किए जाने का पता चल रहा है। पास ही बगीचा है, इसमें स्थिति का पता चल रहा है। जो है शब्द है वो क्रिया है, सहायक क्रिया कहते हैं जिसे। वह व्यक्ति बूढ़ा है, इसमें उसकी दशा का पता चल रहा है शब्द जो है वो क्रिया है, सहायक क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया की विशेषताएं। आइए दिए गए क्रिया शब्दों की विशेषताएं समझिए और पढ़िए। क्रिया के बिना वाक्य संरचना नहीं हो सकती, कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा है। वाक्य में प्रयुक्त लिंग, वचन, कारक के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। जैसे रमेश पत्र लिख रहा है, तो रमेश रहा है सिंगुलर, एक वचन। यदि हम कहें वे सब पत्र लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं, लिख तो वही रहा, लिख, लेकिन रहे हैं रहा है, तो ये रूप परिवर्तन हुआ। तो किसके अनुसार हुआ? लिंग, वचन, कारक के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन होता है। क्रिया शब्द विकारी शब्द है। जो शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द होते हैं, जो नहीं बदलते वे अविकारी शब्द होते हैं। क्रिया के आधार पर कर्ता के लिंग, वचन आदि की जानकारी होती है। क्रिया से ही हमें पता चलता है कि जो कार्य करने वाला है वो कितने लोग हैं, वो कौन है। अब जैसे रमेश की जगह सीता पत्र लिख रही है, लिख रही है, समय पता चलेगा कि स्त्रीलिंग है, लिख रहा है, समय पता चलेगा कि पुल्लिंग है। इस तरह से तो लिंग, वचन आदि की जानकारी होती है। और एक मैंने एग्जाम्पल दिया था, लिख रहे हैं, तो इसमें पता चलेगा कि कई लोग हैं जो लिख रहे हैं। पढ़ना, वंशिका रोज सुबह अखबार पढ़ती है। लिखना, सुरेश लिखता है। दौड़ना, हिरन तेज दौड़ रहा है। यहाँ आपने देखा ऊपर दिए गए शब्दों में क्रिया के अंत में एक समानता है। ना असल में पढ़, लिख, दौड़ आदि ये सभी क्रिया के मूल रूप हैं, जो धातु रूप कहलाते हैं। इनके अंत में ना प्रत्यय जोड़ने से पढ़ना, लिखना, दौड़ना ये सब आदि क्रिया के सामान्य रूप बने हैं। जो मुख्य रूप है, मुख्य जो धातु रूप है वो लिख, पढ़, दौड़ है। इनमें प्रत्यय यूज हुआ ना, तो लिखना, पढ़ना, दौड़ना, जो कि सामान्य क्रिया का रूप बन गया। दिए गए वाक्यों में से पढ़, लिख, दौड़ आदि क्रियाओं के मूल रूप को हटा दें तो शेष है ती है, ता है, रहा है बचते हैं, तो जिन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। अभी हमने ऊपर जिक्र किया था कि वह आदमी बूढ़ा है, तो है जो है वो भी सहायक क्रिया, जैसे इंग्लिश में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो इन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वो कर्ता कहलाता है, तथा क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। जैसे राहुल ने घड़ी खरीदी, तो राहुल कर्ता हो गया, काम किया उसने खरीदने का, क्या खरीदा? घड़ी, तो घड़ी कर्म हो गया। यह राहुल करता है, उसके द्वारा खरीदने की क्रिया का प्रभाव घड़ी पर पड़ा, इसलिए घड़ी कर्म हो गया। क्रिया के भेद: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया: लड़का पतंग उड़ा रहा है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। लड़का कर्ता हो गया, उड़ाने का कार्य है, क्रिया हो गया, क्या उड़ा रहा है? पतंग, तो कर्म हो गया। सब्जी कर्ता, सब्जी वाला कर्ता हो गया, काम हो रहा है बेचने का, क्या बेच रहा है? सब्जी, तो ये हो गया कर्म। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में
कर्ता की क्रिया का प्रभाव सब्जी और पतंग पर पड़ा, अतः यहाँ सकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कर्म के बिना वो सेंटेंस अधूरे लगते हैं, तो कर्म की अपेक्षा होती है तो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का अर्थ है कर्म सहित। जहाँ क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं तो द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे रवि ने गरीब को खाना खिलाया, रवि करता है, उसने काम क्या किया, खिलाने का, लेकिन दो कर्म हो गए। तो क्या खिलाया, खाना। किसको खिलाया, गरीब को। तो ये दो कर्म हो गए, द्विकर्मक क्रिया हो गई। कुछ अन्य उदाहरण, रानी नाटक देख रही है, अंकित भजन गा रहा है, बाजार में दुकानें सजी हैं। फिर है अकर्मक क्रिया। बाहर बरसात हो रही है, खरगोश दौड़ रहा है। ऊपर दिए गए वाक्य में हो रही है, दौड़ रहा है, क्रियाओं के प्रभाव और फल दोनों ही कर्ता पर पड़ रहे हैं, अतः यहाँ कोई कर्म नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़े, कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। यदि क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता तो वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। कुछ क्रियाएं जो अधिकांशतः अकर्मक ही रहती हैं, जैसे रोना, सोना, उड़ना, निकलना, नाचना, डरना, रहना, उछलना, अकड़ना, चमकना, मरना आदि, ये सब अकर्मक क्रियाएं ही रहती हैं। माधवी नाच रही है। अब इसमें क्या पूछा था, क्या, किसे, किसको। माधवी क्या नाच रही है, तो कोई रिप्लाई नहीं है। माधवी किसे नाच रही है, कोई रिप्लाई नहीं है। माधवी किसको नाच रही है, कोई रिप्लाई नहीं है। तो ये क्रियाएं अकर्मक क्रिया होती हैं, जिनमें क्या, किसे, किसको का प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। नेहा जोर से हंस रही है, दादाजी अभी आए हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु है, धातु कहलाता है। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक, अकर्मक। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है उन्हें क्रिया, क्रिया करने वाला कर्ता। क्रिया के दो भेद हैं, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक। द्विकर्मक क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। धातु किसे कहते हैं। दिए गए मूल धातुओं को उचित रूप बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सौरभ फिल्म देखने, मुझे पुस्तक पढ़ना, पेड़ पर पक्षी बैठे, दर्जी कपड़े सिलता, अर्पित बड़ों का आदर करता। प्रश्न उत्तर हैं। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद सकर्मक, अकर्मक लिखिए। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, सकर्मक है। तेज हवा चलने लगी, अकर्मक। मयंक मधुर गीत गा रहा है, सकर्मक। हरीश जहाज से चेन्नई गया, सकर्मक। अपने जन्मदिन के उत्सव के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए, फिर उसमें आए गए क्रिया शब्दों को रेखांकित करके उपयुक्त भेद सकर्मक या अकर्मक बताइए। उदाहरण, घर में उत्सव की तैयारी हो रही थी, तो सकर्मक। अपनी दिनचर्या के विषय में 10 वाक्य लिखिए, उनमें आए क्रिया को एक रंगीन पेंसिल से रेखांकित कीजिए तथा अपने अध्यापक अध्यापिका को दिखाइए। पाठ समाप्त हुआ।